हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शुरू की हुई है मैथमेटिक्स की, जिसका पहला चैप्टर सेट्स हमने शुरू किया था और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की हमने पिछले 9 क्वेश्चंस जो हैं उनके वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज हम शुरू करेंगे उसी चैप्टर सेट्स को, आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th के साथ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट गिवन है ए, बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। कोई एक यूनिवर्सल सेट है, उसके 3 सबसेट हमें गिवन है ए, बी और सी, और उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी मेंशन किए हुए हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 12 और 20। सेट बी के जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 6, 9, 12 और 15। और सेट सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 5, 10, 15 और 20। और यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि जो यूनिवर्सल सेट यू है वो क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है कौन से होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर्स। ये होल नंबर्स का जो सेट है कंप्लीट, वो हमारा यूनिवर्सल सेट गिवन है। हमें क्या करना है? वी नीड टू ड्रॉ ए वेन डायग्राम showing the relationship between universal set U, A, B and C। तो देखिए मैंने यहां पर ये एक यूनिवर्सल सेट बना लिया है। दिस इज यूनिवर्सल सेट U। ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे होल नंबर्स को। इसके अंदर सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। और 3 सेट मैंने बनाए हैं। सेट A जिसके अंदर जो एलिमेंट्स गिवन थे वो हम लिख लेंगे। सेट B, सेट A और सेट B इस तरह से बनाए कि कुछ पोर्शन कॉमन है इसके बीच में। कॉमन है मतलब वहां पर हम वो नंबर्स लिखेंगे जो सेट ए और बी के बीच में कॉमन है। तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है सेट ए और बी के बीच में? देखिए, एक तो एलिमेंट 6 कॉमन है सेट ए और बी के बीच में, तो मैं यहां पर एक तो एलिमेंट 6 लिखूंगा। एक एलिमेंट 12 कॉमन है ए और बी के बीच में, तो एक एलिमेंट में यहां पर 12 लिखूंगा नंबर। तो 6 और 12 ए और बी का रिलेशनशिप हो गया। अब दूसरा मुझे देखना है ए और सी के बीच में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, वो हम इस पोर्शन के अंदर लिखेंगे। ए और सी में 20 नंबर जो एलिमेंट है हमारा, नंबर 20, ये कॉमन है, तो यहां पर मैं ए और सी के बीच में 20 लिख दूंगा। फिर बी और सी में चेक करेंगे। बी और सी में हमारा 15 जो एलिमेंट है, ये 15 ये कॉमन है, तो मैं यहां पर 15 लिख दूंगा। अब ये जो बॉक्स बचा है, ये पोर्शन, ये वो रिप्रेजेंट करता है जिसमें सेट ए, बी और सी, यानी वो नंबर जो इन तीनों सेट के अंदर कॉमन है ए, बी और सी में, वो कौन सा नंबर है? देखिए 2, 4, 6, 8, 12 और 20 सेट ए में है, बी में 3, 6, 9, 12 और 15 है, और सी में 5, 10, 15 और 20 है। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस पोर्शन के अंदर आ सके। तो अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे जो सिर्फ सेट ए के अंदर है वो लिख लेंगे। वो है 2, 4 और 8। और जो सेट सी के एलिमेंट्स हैं जो बचे हुए हैं मेरे पास, वो है 5 और 10। और जो सेट बी के एलिमेंट बचे हैं मेरे पास, वो है 3 और 9। और कंप्लीट यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है। तो सारे एलिमेंट भी रिप्रेजेंट हो गए। देखिए सेट ए के, बी के और सी के जो कॉमन एलिमेंट थे वो भी रिप्रेजेंट हो गए हैं ए, बी, बी, सी और सी ए के अंदर। तीनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये पोर्शन जो है ये ब्लैंक रहेगा। इसको शेड कर देते हैं थोड़ा सा। और कंप्लीट यूनिवर्सल सेट होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द वेन डायग्राम डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ए, बी एंड सी। देखिए 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। यू बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल। यानी यूनिवर्सल सेट जो है वो एक स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट है, उसमें बॉयज भी इंक्लूड है, गर्ल्स भी इंक्लूड है। कैपिटल जी वो सेट है जिसमें सिर्फ गर्ल्स है, कैपिटल बी वो सेट है जिसमें सिर्फ बॉयज हैं, और एक सेट एस रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल एस से, जिसके अंदर सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल हु टेक स्विमिंग, वो बच्चे जो सिर्फ स्विमिंग करते हैं। अब हमें पता है एस जो सेट के अंदर स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो बच्चे हैं जो स्विमिंग करते हैं। दे कैन बी बॉयज, दे कैन बी गर्ल्स, वो दोनों हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। और ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया स्टेटमेंट में, सम बट नॉट ऑल, कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्विमिंग नहीं करते। ठीक है, हमें एक वेन डायग्राम बनाना है कि क्या पॉसिबल इंटर रिलेशनशिप इनके बीच में बन सकती है। तो देखिए ये वेन डायग्राम ने ड्रॉ किया है।
जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स। अब जो ब्लैक कलर से हमने डिनोट किया है ये है सेट ऑफ ऑल बॉयज, ठीक है, और जो ब्लू कलर से डिनोट किया है ये है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, ठीक है। सेपरेट हो गए बॉयज और गर्ल्स, बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन एक सेट एस गिवन था स्टेटमेंट में, जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, वो ये शो करता है कि कुछ बच्चे जो हैं स्कूल के स्विमिंग करते हैं। अब ये बच्चे जो हैं जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किए स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग कर रहे हैं स्कूल के बच्चे, तो इसका मतलब इसमें कुछ पोर्शन वो भी होगा जो बॉयज होंगे, कुछ पोर्शन वो भी होगा जो गर्ल्स होंगे, ठीक है, राइट। तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बॉयज गर्ल्स का, स्कूल के वो स्टूडेंट्स जो स्विमिंग करते हैं, इसके अंदर वो पोर्शन भी इंक्लूड होगा जो हमारा बाहर वाला पोर्शन बचा है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो स्विमिंग नहीं करते। तो देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु टेक स्विमिंग, सर्टेन स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक स्विमिंग। जो स्टूडेंट स्विमिंग करते हैं उनके अंदर बॉयज भी इंक्लूड है और गर्ल्स भी इंक्लूड है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बॉयज का और गर्ल्स का किसी भी सेट यू के लिए, और सेट यू जो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा वो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर ऑल सेट्स ए बी एंड सी हमें रिलेशन प्रूव करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी जो है दैट इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन सी होता है। तो हम देखिए लेट करके चलेंगे x be any element which belongs to our left hand side, a minus b intersection a minus c। हमें पता है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी वो एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में लाई करता है, मतलब वो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा एलिमेंट x है इट बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू a माइनस सी, मतलब x जो है वो a माइनस बी और a माइनस सी में कॉमन है। ये मीनिंग हुआ इंटरसेक्शन का। अब a माइनस बी का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट x है वो इस सेट a में तो लाई करता है लेकिन b में लाई नहीं करता। मतलब हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, यानी सेट a में तो है लेकिन डज नॉट बिलोंग टू b, b में नहीं है। एंड सेम यहां पर भी एप्लीकेबल होगा x बिलोंग टू a माइनस सी में, कि x बिलोंग्स टू a, यानी सेट a के अंदर तो एलिमेंट x है लेकिन c में नहीं है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंबाइन करें तो हम यहां देख सकते हैं दोनों में कि x बिलोंग्स टू a यहां पर भी है और x बिलोंग्स टू a यहां पर भी है, तो मैं लिख लूंगा x बिलोंग्स टू a, कॉमन हो गया। एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू c, यानी जो एलिमेंट x है वो ना तो b के अंदर है ना c के अंदर है। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, ना b में है ना c में है, दोनों में नहीं है भाई, देख लो b यूनियन c लिख दिया हमने, डज नॉट बिलोंग टू b यूनियन c, यानी इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a में तो है माइनस b यूनियन c में नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखें x एलिमेंट है, यहां बिलोंग्स टू का साइन है, इस एलिमेंट को जब मैं इसके सेट से रिप्लेस करूंगा, किस सेट के अंदर एलिमेंट था ये, इसके अंदर a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी के अंदर, तो इस एलिमेंट x को मैं a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी से रिप्लेस करूंगा, तो जो बिलोंग्स टू का साइन है वो कंटेन्ड इन में कन्वर्ट हो जाता है, इज कंटेन्ड इन a माइनस बी यूनियन c। दिस इज अवर इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब हम देखिए इसकी जो दूसरी साइड है, राइट हैंड साइड हमें गिवन थी a माइनस बी यूनियन सी, इसको लेके चलेंगे। यहां पर के भी मैं एक एलिमेंट लेट कर लेता हूं, लेट y ले लेते हैं, बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन c। इसका मतलब क्या है कि जो y एलिमेंट है वो a में तो लाई करता है लेकिन जो माइनस साइन के बाद सेट लिखा है b यूनियन c, इसमें लाई नहीं करता, y डज नॉट बिलोंग टू b यूनियन c। फर्दर इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a एंड
y डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c, मतलब y ना तो b के अंदर है और ना ही y सेट c के अंदर है, दोनों के अंदर नहीं है। मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं, y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b, और साथ में फिर से दोबारा y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू c, कि y a में तो है b में नहीं है, a में है c में नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि y a में है b में नहीं है तो इसका मतलब लिख सकते हैं इसको y बिलोंग्स टू a माइनस b, a में है b में नहीं है। एंड इसको भी ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a माइनस c, कि जो एलिमेंट y है वो a में तो है c में नहीं है। देखिए y जो एलिमेंट है वो a माइनस बी के अंदर भी है और a माइनस सी के अंदर भी है, मतलब इन दोनों में कॉमन हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन में हो गया। y बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, कॉमन के लिए आपको पता है इंटरसेक्शन लगाते हैं। अब y एलिमेंट इनिशियली किसका था स्टार्टिंग में, a माइनस बी यूनियन सी का, और आपको पता है जब भी एलिमेंट को मैं उसके मेन सेट से रिप्लेस करूंगा तो बिलोंग्स टू का साइन कंटेंड इन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेम रह जाएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। दिस इज इक्वेशन 2। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 जो इक्वेशन 1 आई थी हमारी, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इज कंटेन्ड इन a माइनस बी यूनियन सी, और इक्वेशन 2 आई है a माइनस बी यूनियन सी इज कंटेन्ड इन a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो सिर्फ एक लाइन लिखनी है फ्रॉम 1 and 2 और ये दोनों सेट जो रिलेशन है ये इक्वल हो जाएंगे, यानी a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 13। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें एक पर्टिकुलर, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका ट्रू फॉल्स चेक करना है। 13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फॉर ऑल सेट्स a एंड b, a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। हमें ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूं इसकी, अगर a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b, मतलब मुझे a माइनस बी का यूनियन पहले a के साथ लेना है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, और फिर मुझे a माइनस बी का यूनियन b के साथ लेना है। ठीक है, अब देखिए ये a माइनस बी है, इसमें तो क्लियरली पता है इसके अंदर b नहीं है, सिर्फ a है। मुझे यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, उसके साथ यूनियन किसका करना है, इसका a का, यानी a माइनस बी में सिर्फ a है और यहां पर b है। जब a में a को a के साथ यूनियन लेंगे तो सेम सेट वापिस a ही आ जाएगा, इंटरसेक्शन। a माइनस बी का मतलब है a में से b को निकाल दिया, और यूनियन का मतलब है b को वापिस जोड़ दिया, यानी जो निकाला था वो वापिस जोड़ दिया। तो a माइनस बी यूनियन b में जब मैं b को वापिस जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा a यूनियन b, यानी अब इस a इंटरसेक्शन a यूनियन b में से हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो a के कॉमन है। ये पूरा a यूनियन b, a और b दोनों को मिला के लिखा हुआ है, इसका इंटरसेक्शन लेना सिर्फ a के साथ। तो इसके अंदर दोनों है, ये सिर्फ a है, दोनों में से एक निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, a, विच इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट थी हमें गिवन थी वो बिल्कुल सही थी, ट्रू निकली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच के द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। फॉर ऑल सेट्स a b एंड c, ये चेक करना है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, क्या ये रिलेशन ट्रू है या नहीं। तो लेट कर लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से चेक कर लेंगे। मान लेते हैं कोई सेट A जो है वो उसके अंदर ये 4-5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं आप। सेट B मैंने लिख दिया है 3 4 5, और सेट C लिख दिया है मान लीजिए 4 5। ठीक है, तो अब जो LHS है पहले वो चेक करते हैं, A माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी लिखते हैं, b में से c को माइनस करना है, यानी 4 और 5 निकाल दे b में से तो सिर्फ 3 बच जाएगा यहां पर। तो ये देखिए अब a माइनस 3, b माइनस c का मतलब 3, b में 3 4 5 तीन एलिमेंट थे, c में 2 एलिमेंट थे 4 और 5,
B माइनस सी का मतलब हमने 4 और 5 निकाल दिए, सिर्फ 3 बचा। अब A में से सेट 3 को छोड़ के बाकी सारे लिख दो, क्या बचेंगे 1 2 4 और 5। तो ये बच गया सेट A माइनस 3 यानी A माइनस B माइनस सी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई जी। से दिस इज इक्वेशन 1। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, RHS। अगर ये भी इक्वल आ गई तो ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, अगर इक्वल नहीं आई तो फॉल्स हो जाएगी। तो A माइनस B माइनस सी लिखिए RHS में। A माइनस B कर लीजिए आप। B था 3 4 5 और A है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 में से 3 4 5 निकाल दो, क्या बचेगा सिर्फ 1 2 माइनस सेट C क्या है 4 5। अब इन दोनों सेट को माइनस करना है तो सेट का माइनस आपको पता है 4 5 इसमें है ही नहीं, तो सेम आ जाएगा 1 2। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट आए थे 1 2 4 और 5, राइट हैंड साइड में है सिर्फ 1 2। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 LHS is not equal to RHS, right hand side, यानी the given statement is a false statement. Come on to question number 15. यहाँ भी आपको वही चेक करना है। For all sets A, B and C, एक कंडीशन गिवन है कि if A is a subset of B, then check A intersection C is a subset of B intersection C. मतलब A सेट जो है वो B का सबसेट है, दोनों तरफ अगर इसके इंटरसेक्शन C ले लें तो रिजल्ट सेम रहेगा, तब भी वो इसका सबसेट ही रहेगा। हमें चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। एग्जांपल की हेल्प से कर सकते हैं। मान लो कोई एक सेट ले लो A 1 2 3 जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। A इज अ सबसेट ऑफ B। A 1 2 3 ले लिया मैंने, B 1 2 3 4 ले लिया, तो 1 2 3 तीनों एलिमेंट इसके अंदर है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B हो गया। C रैंडमली कोई मान लिया 2 3 4 5। अब हमें ये चेक करना है A इंटरसेक्शन C is a subset of B intersection C। ये चेक करना है। A इंटरसेक्शन C देखिए क्या आएगा यहाँ पर, A और C में क्या कॉमन है 2 3 is a subset of B इंटरसेक्शन C। B और C में क्या कॉमन है 3 4, 2 भी है 2 3 4। अब देखिए क्या 2 3 2 3 4 का सबसेट है, तो यस बिल्कुल है। देखिए चेक हो गया, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। सेम केस 16th क्वेश्चन के साथ भी है, कंडीशन वही है A इज अ सबसेट ऑफ B, पर इस बार दोनों तरफ यूनियन लिया है। पिछले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन लिया था, इसमें यूनियन लिया है। तो सेम एग्जांपल मैंने सेट का ले लिया यहां पर भी, A 1 2 3 B 1 2 3 4 C जो है वो 2 3 4 5 है। और क्लियर कंडीशन जो है हमारी पहले वाली A इज अ सबसेट ऑफ B वो पूरी हो रही है। यहां पर देखिए 1 2 3 तीनों एलिमेंट सेट B के अंदर भी है। अब जो चीज हमें चेक करनी है वो लिख लेते हैं, A यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन C। हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो A यूनियन C देखे लिखते हैं, ये A है ये C है, यूनियन लिखना दोनों का, क्या आएगा 1 2 3 4 5 इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन C लिखना है 1 2 3 4 5। और आपको पता है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दोनों सेम है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल सही है, तो यस दिस इज आल्सो ट्रू। देखिए ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे 17th क्वेश्चन, उसका लास्ट पार्ट है ट्रू फॉल्स का। फॉर ऑल सेट्स A B एंड C हमें एक कंडीशन गिवन है कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ C, A C का सबसेट है एंड B इज आल्सो ए सबसेट ऑफ C, तो जो दोनों का यूनियन आएगा A और B का, वो भी C का सबसेट होगा। तो पहले हम ऐसे सेट लेट कर लेते हैं A B और C जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि A इज अ सबसेट ऑफ C एंड B इज अ सबसेट ऑफ C। तो मैं लेट कर लेता हूं, सेट C बड़ा है मतलब दोनों सबसेट हैं A और B C के, तो C को 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। A को मान लेते हैं 1 2 3 और B को मान लेते हैं 3 4 5। ठीक है, अब देखिए A इज अ सबसेट ऑफ C एंड B इज आल्सो ए सबसेट ऑफ C। A और B दोनों हमारे C के सबसेट है। A इज अ सबसेट ऑफ C एंड B इज अ सबसेट ऑफ C। जो गिवन कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें जो स्टेटमेंट चेक करनी है वो क्या करनी है कि A यूनियन B जो आएगा दैट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ C। तो A यूनियन B निकाल के देखते हैं पहले क्या आएगा। देखिए
ये A है 1 2 3 और ये B है 3 4 5, तो एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5, यूनियन हो गया। अब क्या 1 2 3 4 5 दिस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ C, तो यस दिस इज ए सबसेट ऑफ C, दिस इज ए सबसेट ऑफ C, क्योंकि सेट C क्या लिया था, सेट C था 1 2 3 4 5 एंड वी नो दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का एक सबसेट जरूर होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम कह सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10th to 17। हमने 10 से लेकर 17 तक क्वेश्चन जो थे आज आपके लिए कवर कर दिए हैं सेट्स के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th की जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं या मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए ये बहुत काम की वीडियो है और ये सॉल्यूशंस बहुत उनके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप इन वीडियो को जरूर देखें, क्लास 11th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।